नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आपको पता, अभी हमारे घर में सफाई अभियान चल रहा है, मेरी वीडियो में तो खासकर। तो बस ये लास्ट रूम रह चुका है, तो आज इसको भी कर देते हैं। ये शाम के टाइम करा था, सुबह के टाइम वो मम्मी पापा जी वाला करा था, देखा था आपने वीडियो में पिछली। तो अब मुझे ये करना, ये वैसा बिल्कुल क्लीन है कमरा, ये कुछ नहीं है। अखबार इसमें भाभी ने पहले ही डाल दिए थे कि गर्दा वगैरह लगता है, लेकिन इसमें मैं वो वाली मैट डालूँगी जो फर्श की बची हुई है, मतलब जो फ्लोर पे डली है ना, वो वाली मैट थोड़ी सी बच रही है। तो मैंने सोचा उसको यूज कर लेंगे। वैसा तो कहीं और डालने की वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे डाल देंगे। तो फिर से भाभी आ गई है। भाभी कहने लगी लाओ मैं ये ऊपर वाला डलवा दूँ, क्योंकि एक से वो डलता नहीं, ऊपर कुर्सी पर चढ़ना पड़ता है और कुर्सी पकड़नी पड़ती है एक सदस्य को। और भाभी इसलिए करती है क्योंकि वे थोड़ी सी मेरे से लंबी है, इस वजह से वो आसान हूँ। तो इतना मतलब 1 आध इंच का ही अंतर है ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये लगता है मैं चल ये लंबी है, आराम से कर देंगी ऊपर। और बीच बीच में फिर मैं अपना कुर्सी वगैरह भी पकड़ती हूँ, तो इस वजह से एक जना सामान जैसा अखबार डाल रहे हैं, और ऊपर टांड पे जैसा मैंने पहले बताया आपको कि अखबार ही डाल रहे हैं सब पे। और नीचे डाल लेंगे ये पेपर, जो वो ये वाला है फ्लोर पेपर। तो यहाँ पे भाभी साफ भी करती जा रही है और साथ साथ पेपर भी डालती जा रही। और अब सामान रखना हो रहा मुश्किल नीचे, क्योंकि फ्लोर मैट डल गया है उन पे। उन्होंने बोला कि परमानेंट एक सामान एक जगह ही रखो, ये नहीं कि इधर उधर सरकाना रखना, ये मत करो। तो बहुत ध्यान से, बहुत संभल के सारा सामान रखना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये नहीं है कि वो वहाँ रख दिया है, वो रख दिया। तो सारे सामान की हम इस तरीके से सेटिंग लेकर चल रहे हैं, जिससे कि कोई भी सामान हमें दोबारा हिलाना ना पड़े, इधर उधर खींचना ना पड़े। क्योंकि अभी तो फाइनल मतलब हो ही गए हैं रूम, बस पर्दे बाकी हैं। पर्दे भी आ जाएंगे आजकल में, तो वे बनने जा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे पर्दे हैं, इसलिए टाइम लग गया। वैसे वहाँ पे बने रखे, तो वे बोल रहे थे कि ले जाओ। पहले उन्होंने बोल दिया था कि आप हम भेज देंगे, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने नहीं भेजे। तो इस वजह से तो वे फ़ोन किया था मैंने उनके पास, तो उन्होंने बोला कि आप ले जाओ आके, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। बस वगैरह में अगर रखेंगे तो दिक्कत आएगी। तो फिर इस वजह से आजकल में जब भी मेरा टाइम लगेगा तो मैं जाऊंगी सहारनपुर और पर्दे लेके आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए भाभी ने ऊपर वाला डाल दिया और साफ़ करने लगी। तो मैं इनको बोल रही, मैंने कहा बस आप अपना कर लो, अब तो मैं कर लूँगी साफ़ सफाई, क्योंकि नीचे तो मेरा हाथ चला जाता है आराम से। ये नहीं है कि किसी को साथ में लगना पड़ता है। तो यहाँ और भाभी गई है अब दूध निकालने, क्योंकि वो भी ज़रूरी था दूध निकालना, फिर लेट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने सारी अलमीरा अच्छी तरीके से झाड़ दिया है। और देखिए वैसा तो पता नहीं चलता धूल मिट्टी का, लेकिन मैट के ऊपर बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही है जितनी भी है धूल मिट्टी। तो पहले मैंने झाड़ू लगा दी। वो क्या झाड़ू लगा के ना, फिर ये नहीं है कि पैरों पे नहीं लगने की वो मिट्टी, इस वजह से। तो और ये फ्लोर मैट डाल के तो खैर रूम में एक अलग ही लुक सा आ गया। और इस वाले रूम में हमें अपने सोफ़े शिफ्ट करने हैं। तो ये 2 छोटे वाले तो आगे जैसा उस दिन आपने देखे थे, लेकिन जो बड़े वाला वो नहीं आया। वो भी हमें इसमें करना, कैसा करना वो पता नहीं, अभी मिस्त्री बुलाएंगे। तो सोच रहे कि जो डोर है जाली वाला वो उतारेंगे, वो ही उसमें फंसता है, तो उससे वो आराम से फिर उतर के निकल जाएगा। जब भाभी की शादी हुई थी ना, मतलब बड़े वाले भाई की हुई थी, तो जो अब भाभी का बेडरूम है हमने वही तैयार कराया था, तो उसमें बेड था। और ये वाला जो रूम है जिसमें अब मैट डली, इसमें सोफ़ा डलवाया था। तो तब भी हमने ये डोर उतरवा के ही डलवाया था सोफ़ा जब, लेकिन फिर इन्होंने निकाल दिए थे, पता नहीं क्यों। इन्होंने अपना रूम चेंज कर लिया था, और अब फिर सारी चीज़ें वहीं पे आ गई जहाँ जहाँ पे थी, जहाँ से शुरू हुई थी मतलब। तो यहाँ पे देखिए बस मैं ये मैट बची हुई थी, ये लगभग 3 फुट के लगभग थी। तो मुझे लग रहा था कि ये सारे ही खानों में आ जाएगी, लेकिन ये आई नहीं, 4-5 में ही आई। और सिवाय देख के कितना एक्साइटेड हो रहा, और अच्छी भी लग रही है देख के। कह रहा बुआ जी मैं आपकी हेल्प करवाऊँ, मैं कहा चल करवा दें। तो मैं जो भी सामान मुझे लेना, सीजर वगैरह जो भी, तो वो इससे मांग लेती हूँ। और ये मतलब थोड़ा सा ये है, बच्चे का भी हो जाता है। और सिवाय ज़्यादातर मेरे साथ
बहुत कंफर्टेबल है। पढ़ाई वगैरह भी मेरे पास बैठ के आराम से कर लेता है, बल्कि ओम थोड़ा कम है। पहले तो वो ज़्यादा रहता था, अब नहीं इतना। सिवाय ज़्यादा रहता है। सिवाय मेरा बहुत लाड करता है, मतलब प्यार करता है मुझे बहुत ज़्यादा। हर चीज़ सोचता है कि मतलब मेरे से बिना पूछे पढ़ना लिखना जो भी है सब कुछ। और जब मैं काम करती हूँ उसमें भी सारी चीज़ों में मेरी हेल्प कराता है। और हमारे बच्चे दोनों ही, जैसा सिवाय और ओम है, बहुत ही समझदार बच्चे हैं दोनों ही। और काम भी सारा करते हैं। जैसा घर बाज़ार का काम है ना सारा, तो इस टाइम सारा सिवाय करता है। जो मेरे पापा जी काम करते थे बाज़ार का, जैसा सब्जी लाना, सामान लाना, राशन लाना, फल फ्रूट जो भी कुछ मंगाना होता है वो सब सिवाय ही ला के देता है। और उससे पहले पापा जी लाते थे। जब से पापा जी गए हैं तो सिवाय के ऊपर ये सारा काम आ गया। और मम्मी ने इसे ट्रेंड किया है, क्योंकि मम्मी बैठी रहती थी और इसको काम बताती रहती थी कि ये लेके आ, ये लेके आ। तो अब ये पूरा पक्का हो गया। अब भाभी भी इससे ही मंगाती है सारा, क्योंकि खुद तो ये बार बार नीचे नहीं जाया जाता। और हमारा जो घर है वो बाज़ार में ही पड़ता है, तो बच्चे ले आते हैं जाके। ओम को तो नहीं भेजते, वो छोटा अभी, तो सिवाय को ही भेजते हैं, वो कर लेता है। मतलब बहुत अभी 8 साल का ही हुआ सिवाय, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो फिर भी मतलब बहुत अच्छे से सारा कुछ कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैट काट ली है सारी। और यहाँ पे मैं शायद फ़ोन आ रहा किसी का, हाँ मैं किसी का फ़ोन आ रहा था तो उनसे बात कर रही थी। मैं फिर उनका शायद कट गया था, मैं कहा चलो दोबारा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैट डालनी शुरू कर दी। और सिवाय भी कुछ बता रहा मुझे कि बुआ जी ऐसा नहीं ऐसा करो। तो ये मैट मतलब पूरे उसमें नहीं आई। मुझे लग रहा था कि ये सारे खानों में आ जाएगी, लेकिन ये 4-5 में ही आई। वैसा देखने से लग रहा था कि इसका जो मंडल है वो काफ़ी मोटा है, जैसे मैं दूसरी मैट लेके आई इनकी अपेक्षा। लेकिन ये मतलब थोड़ी मोटी है ना, ये शायद इस वजह से लग रही थी। तो ज़्यादा नहीं है डली, तो इसके लिए मैं इसके साथ थोड़ा मैचिंग करके दूसरी लेके आऊँगी। जो मैच हो जाए इस तरीके फिर वो डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं देखिए डाल रही हूँ और देख रही हूँ कि कौन सी कहाँ डालनी कैसे करनी, इस तरीके से। और सिवाय भी देख रहा। तो फिर मैंने डाल दी, जितने में भी आई बस इतनी डाल दी, बाकी बच गई है झाड़ पोंछ के कर दिया। और ऊपर वाली में जिनमें नहीं डली उनमें मैंने अखबार डाल दिया अभी के लिए, जिससे कि धूल मिट्टी ना जमे। मतलब गर्दा तो जमता ही है उसमें, इस वजह से। तो यहाँ पे बस ये काट कर डाल दूँगी, क्योंकि ये अलमीरा थोड़ी बड़ी है, इसमें आ नहीं रही थी है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं काट कर डाल दूँगी साइड में थोड़ा पीस करके। तो ये वाला ड्राइंग रूम हमारा ये भी हो गया सेट। और पूजा वाला भी वो मैंने कल कर ही दिया था, दिखाया था आपको। बस ये वाला ही रह रहा था, इसमें भी बस मैट लगानी 2-4 खाने से रह गए, तो वो लेकर आऊँगी, हो जाएगा कंप्लीट। अभी ये थोड़ा बीच में ही रह गया। तो ड्राइंग रूम भी हमारा रेडी हो चुका है। और बस धीरे धीरे पूरा घर मैंने सेट कर दिया। अब जो काम है सेटिंग का वो लगभग ख़त्म हो गया है। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स ये वाला कमरा मैं इसमें मैट डाल रही थी, तो ये बची हुई थी इसकी जो डाल रही थी, लेकिन वो भी कम रहेगी। तो कल इसके जैसी थोड़ी सी और लेके आऊँगी। वे रह गए 3-4 खाने, तो तब डाल लूँगी। और ये रूम हमारा इस तरीके से सेट हुआ, ये देखिए। और जो बड़े वाला सोफ़ा वो तो खैर आया ही नहीं इसमें, जैसा कि आपको पता ही है, वो बाद में देखते हैं कैसा डलेगा। और ये वाला भी हो गया है सेट, इसमें भाभी पूजा कर दी है। इधर ये सेट हो गया, थोड़ा सा ये सामान हमने यहाँ पे रख दिया है ऐसे, क्योंकि पर्दे लग जाएंगे फिर नहीं दिखेगा, फिर सामान भी धरना ज़रूरी है। उधर खाली कर दिया। और रहता है बस यहाँ पे। तो ये भी मैं करूँगी सुबह के टाइम, नीचे पहुँचाना ये सारा सामान यहाँ से। और अब आपको रूम दिखाती हूँ। ये इधर वाले तो सारे 5 कमरे रेडी हो गए, बस एक ही रह गया, वो थोड़ा सा मैट बिछानी। ये वाला देखिए मैंने सुबह के टाइम कर ही दिया था, भाभी का कमरा इधर। और बच्चों ने देखे कैसे सूट दिया इसमें सामान, थोड़ा सा शॉपिंग करके लाए थे वो भी रखा मेरा, वो अभी देखा नहीं ना खोल के, इस वजह से। तो यहाँ पे ये वाला इस तरीके से, शाम हो रही तो सेटिंग तो सुबह करी थी तो हो ही जाता है। और ये सेटिंग तो इसकी हो रही, लेकिन इसमें कपड़ों का हाल देख रहे होंगे आप, बुरा हाल हो रहा। ये कपड़े रखने हैं, मैं एक काम हमारा यही है सबसे बड़ा। अब कपड़े देखती हूँ अब थोड़ी देर में, 7 ही बज गए वैसे तो,
पहले नहाऊंगी, फिर देखती हूँ तय वगैरह करूँगी कपड़ों की। और इधर जो 2 रूम है ये तो खैर बिल्कुल रेडी है, ये दिखाती हूँ आपको। ये सोफ़ा फिर हमने इधर डाला था क्योंकि उधर नहीं आया, और बाकी इसमें कुछ नहीं डाला। तो यहाँ पे इसमें भी पर्दे लगेंगे, पर्दे बनने जा रहे, अभी तक बने नहीं, तो बन के आएंगे तब इसका फाइनल लुक देख के फिर अच्छा लगेगा। तो ये वाला है ये तो रूम, और ये वाला सबसे अच्छा मुझे ये वाला रूम लगा। आपको कौन सा लगा? मेरी मम्मी वाला रूम मुझे सबसे अच्छा लगा। और ये बेड फिर से मैंने यहीं डाल दिया क्योंकि ये मेरी मम्मी का ही था, तो मैंने मम्मी के कमरे में ही डाल दिया। और इधर मेरे मम्मी पापा बैठे ही हैं। ये फ़ोटो भी जब पर्दे लगेंगे ना तभी लगेंगी, ये यहाँ पे नहीं रखी रहने की, इनको लगाना है सेटिंग करके अच्छी तरीके से सब सारी, तो तब पता चलेगा। और ये मम्मी के लिए मैं आप बाहर रखी, इस पे भी कलर होगा, तो ये इसलिए निकाल लिया बाहर, अभी अंदर नहीं रखी। देख रहे होंगे मेरी हालत क्या हो रही, बुरी हाल हो रहा, अपने पसीना आ रहा। तो अभी बस मैं थोड़ी देर नहा के रेस्ट करके फिर वीडियो भी करनी है और फिर कपड़ों में लगूंगी। मैं कपड़े मुझे आज ही रखने हैं बिना प्रेस वाले कल करूँगी तय प्रेस, अब बिना प्रेस वाले रखूँगी। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो मेरी मेहनत है वो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अब घर कैसा लग रहा है ये भी बताना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।